साहस सरोकार। नमस्कार, मैं उजेबा और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और वक्त हो गया है हर शहर प्राइम रिपोर्टर का। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज कैबिनेट बैठक होगी। सीएम योगी आदित्यनाथ लोक भवन में 11 बजे कैबिनेट की बैठक करेंगे। इस मीटिंग में नई शीरा नीति, लैंड यूज नीति 2024, उत्तर प्रदेश ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी 2024 संबंधी प्रस्ताव रखे जा सकते हैं। योगी कैबिनेट की बैठक में 2 दर्जन से ज्यादा प्रस्तावों पर कैबिनेट में चर्चा आज होगी। आबकारी, औद्योगिक विकास, लोक निर्माण, उच्च शिक्षा, आईटी और स्टैंप के साथ रजिस्ट्रेशन विभाग के प्रस्ताव रखे जा सकते हैं। बताया ये जा रहा है कि बैठक में उद्योग, नगर विकास और कुंभ मेला आदि से संबंधित 15 से ज्यादा प्रस्ताव पास हो सकते हैं। और कैबिनेट की बैठक आज होनी है जिसमें 2 दर्जन से ज्यादा प्रस्तावों को मिलेगी मंजूरी या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। आपको बता दें, कैबिनेट बैठक आज होनी है लगभग 3 सप्ताह के बाद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक में 2 दर्जन से ज्यादा प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है। 13 नवंबर को उपचुनाव के लिए मतगणना से पहले होने जा रही कैबिनेट की बैठक में सरकार कुछ अहम निर्णय कर सकती है। और खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता राजेश हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राजेश, सीएम योगी आदित्यनाथ आज कैबिनेट बैठक कर रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि बहुत सारे अहम फैसले इस बैठक में हो सकते हैं। क्या कहेंगे, क्या है पूरा शेड्यूल? बिल्कुल, जब अगर बात की जाए योगी आदित्यनाथ की, तो योगी आदित्यनाथ आज लोक भवन में 11 बजे बैठक करने जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आज जो बैठक होगी उसमें सभी कैबिनेट, जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर हैं, सभी कैबिनेट मिनिस्टर मौजूद रहेंगे। उसके बाद दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद रहेंगे बैठक में। और बैठक में आज 15 अहम प्रस्तावों पर आज चर्चा की जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि 15 जो अहम प्रस्ताव आज जिन पर चर्चा की जाएगी उसमें सबसे अहम है कुंभ। कुंभ होना है, कुंभ लगने वाला है, कुंभ पर सबसे बड़ी चर्चा की जाएगी। क्योंकि कल योगी आदित्यनाथ कल पीएम प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करके आए हैं। उनको प्रधानमंत्री मोदी को भी कुंभ का निमंत्रण देकर आए हैं। तो आज उस कुंभ पर भी आज चर्चा की जा सकती है। उसके साथ साथ मैं आपको बता दें, जो 15 प्रस्तावों में और प्रस्ताव है उसमें चाहे शिक्षा से संबंधित हो, चाहे औद्योगिक क्षेत्रों से संबंधित हो, या फिर व्यापार से संबंधित हो, ऐसे तमाम 15 प्रस्ताव हैं जिन पर आज योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट बैठक में आज चर्चा की जाएगी। लोक भवन में आज सभी मंत्रिमंडल के जितने भी मंत्री हैं आज सब मौजूद रहेंगे, सभी सदस्य मौजूद रहेंगे, दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद रहेंगे। तो जाहिर सी बात है कि आज बड़े स्तर पर आज इन 15 प्रस्तावों पर चर्चा की जा सकती है। देखिए, 13 नवंबर को उपचुनाव जो होने हैं, क्या कह सकते हैं कि देखिए ठीक उससे पहले ये कैबिनेट की बैठक हो रही है। इसको बहुत ही खास कहा जा रहा है क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ जो भी इसमें करेंगे, जो भी फैसले लेंगे, वो हाईलाइट रहने वाले हैं क्योंकि उपचुनाव बिल्कुल अब सर पर है। क्या कहेंगे इस पर, क्या कुछ खास बातें रह सकती हैं? बिल्कुल, जेबा अगर बात की जाए योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट में, तो बिल्कुल बात सही है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है और उपचुनाव की तारीख नजदीक आ गई है, तो अब उपचुनाव को देखते हुए जो 15 प्रस्ताव पर मुहर लगने जा रही है, 15 प्रस्ताव पर जो चर्चा होने जा रही है, तो कहीं कहीं देखा जाए योगी आदित्यनाथ इन 9 सीटों को जीतने का पूरा भरसक प्रयास कर रहे हैं। चाहे साम दाम दंड भेद सारी चीजों को अपना रहे हैं योगी आदित्यनाथ। जाहिर सी बात है कि उसी को लेकर, चुनाव को लेकर इन 15 प्रस्तावों पर भी शायद है कि आज मंथन होगा, चर्चा होगी। और चर्चा होने के बाद हो सकता है कैबिनेट में इन 15 प्रस्तावों को मंजूरी भी आज मिल सकती है। देखिए, अगर हम शामिल होने की बात करें कि कौन कौन लोग आज इस बैठक में, इस मीटिंग में शामिल होने वाले, उस पर भी थोड़ी नजर बनाएं कि कौन कौन मंत्री मुख्यमंत्री जी के साथ आज दिखेंगे इस मीटिंग में। देखिए, जब अगर बात करें मीटिंग में शामिल होने के लिए, तो कैबिनेट बैठक की मीटिंग है, इसमें सभी मंत्रिमंडल के जितने भी मंत्री हैं, मिनिस्टर हैं, आज सब शामिल होंगे। उसके साथ में दोनों डिप्टी सीएम भी इस बैठक में शामिल होंगे जो 15 प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी। उसके साथ साथ में आपको बता दें कि अध्यक्षता की बात करें तो सीएम योगी की अगुवाई में, उनकी अध्यक्षता में आज ये बैठक होने जा रही है। और अभी कल पीएम मोदी से मुलाकात करके योगी आदित्यनाथ लखनऊ लौटे हैं। तो लखनऊ के लोक भवन में आज इन 15 प्रस्तावों पर आज चर्चा की जा सकती है। और इस पे चर्चा करने के साथ साथ में
इन 15 प्रस्तावों पर आज मुहर लग भी सकती है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद राजेश इस खबर पर अपडेट्स के लिए। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 9 सीटों पर उपचुनाव होना है। इसी बीच अचानक सूबे के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली के दौरे पर है। उपचुनाव की पूरी बागडोर संभाल रहे सीएम योगी दिल्ली पहुंचते ही यूपी सदन गए और फिर वहां से पीएम मोदी से मिलने के लिए पहुंचे। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात करीब सवा घंटे तक चली। इस मुलाकात की कोई पुख्ता वजह तो सामने नहीं आई, लेकिन कयास ये लगाए जा रहे हैं कि यूपी की सियासत से जुड़े मुद्दों पर दोनों नेताओं के बीच अहम बातचीत हुई होगी। उपचुनाव और यूपी प्रशासन से जुड़े मुद्दे भी इस बातचीत में शामिल हो सकते हैं। और इसी खबर पर एक बार फिर से चलेंगे, हमारे जो संवाददाता है राजेश एक बार फिर से लाइव जुड़ चुके हैं। राजेश, देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली के दौरे पर रहे और पीएम मोदी से मुलाकात की है। क्या लगता है इस मुलाकात में क्या कुछ खास बातें रही होंगी? बिल्कुल, जब अगर बात की जाए योगी आदित्यनाथ की, तो योगी आदित्यनाथ कल दिल्ली दौरे पर थे और कल यूपी भवन में वहां पे जो भी मिनिस्टर हैं, जो भी मंत्री हैं या जो भी नेता हैं, उन नेताओं से आला कमान से मुलाकात की है। मुलाकात करने के बाद फिर पीएम मोदी के आवास पर गए। पीएम मोदी के आवास पर मुलाकात उनकी हुई और उसके बाद लगभग 1.5 घंटे मुलाकात चली पीएम मोदी के साथ में योगी आदित्यनाथ। तो जाहिर सी बात है कि ऐसे तमाम मुद्दे थे यूपी उपचुनाव से जुड़े हुए, क्योंकि सियासत का मुद्दा उत्तर प्रदेश में बिल्कुल हाई हो चुका है। क्योंकि अभी अगर बात करें तो 13 नवंबर से वोटिंग होनी है उपचुनाव को लेकर 9 सीटों पर। जाहिर सी बात है कि 9 सीटों पर चुनाव किस तरीके से हर हाल में जीतना है, ये पूरी तरीके से योगी आदित्यनाथ और पीएम मोदी रणनीति बना चुके हैं और हर हाल में चुनाव जीतने की पूरी भरसक कोशिश होगी बीजेपी की तरफ से। वहीं इस मुद्दे पर भी बातचीत की गई। और दूसरी चीज आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ की तरफ से कुंभ के लिए पीएम मोदी को आमंत्रण भी दिया गया, योगी आदित्यनाथ ने दिया है। तो जाहिर सी बात है कि ऐसे तमाम मुद्दे थे, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर और कई चीजों पर चर्चा की गई आज कल जो है पीएम मोदी के साथ योगी आदित्यनाथ की। तो जाहिर सी बात है, कयास यही लगाए जा रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ और पीएम मोदी की जो चर्चा हुई है वो यूपी उपचुनाव को लेकर हुई है, क्योंकि 9 सीटों पर जो चुनाव होने जा रहा है बिल्कुल इस पे घमासान मचने वाला है। क्योंकि जो विपक्षी पार्टियां हैं वो भी बिल्कुल पूरी तरीके से रणनीति बनाकर कमर कस चुकी है चुनावी मैदान में और 9 की 9 सीटों जीतने के लिए सभी पार्टियां दावे कर रही हैं। अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो बीजेपी और समाजवादी पार्टी बिल्कुल आमने सामने की टक्कर है और बिल्कुल दिलचस्प नजारा देखने को मिल सकता है इस चुनाव में। देखिए राजेश, जो कैबिनेट बैठक आज होनी है सीएम योगी आदित्यनाथ करने जा रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है कि उसको लेकर भी पहले से रणनीति तैयार की है, बातचीत की गई है, तभी वो दिल्ली के दौरे पर थे, ऐसे कुछ भी कयास लगाए जा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल जवाब, मैं आपको बता दूं कि योगी आदित्यनाथ की कल पीएम मोदी से जो मुलाकात हुई, मुलाकात होने के बाद पीएम मोदी की तरफ से योगी आदित्यनाथ को इंस्ट्रक्शन दिया गया होगा कि आज जो है कैबिनेट की बैठक करें। कैबिनेट की बैठक में कई सारे ऐसे सेक्टर हैं जिन सेक्टरों को प्रस्ताव पास करें। और दूसरी चीज आप बता दें कि उसी को लेकर सीएम योगी आज कैबिनेट की बैठक कर रहे हैं लोक भवन में 11 बजे, जिसमें उन्होंने 15 प्रस्ताव रख दिए हैं और उन 15 प्रस्तावों में आज यूपी के सभी मिनिस्टर शामिल हो रहे हैं, दोनों डिप्टी सीएम भी शामिल हो रहे हैं। आज उन 15 प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है, 15 प्रस्तावों पर चर्चा होगी। चर्चा होने के बाद उन 15 प्रस्तावों पर मुहर लग जाएगी। सबसे खास वजह यह है कि यूपी का 9 सीटों पर चुनाव होना, उन 9 सीटों को अपने पाले में लाने के लिए बीजेपी पूरी तरीके से भरसक कोशिश करेगी। इन्हीं 9 सीटों में से बीजेपी के पास पिछली बार अगर बात करें तो पिछली बार बीजेपी के पास 4 सीटें थी, जो 9 सीटों पर चुनाव हो रहा है। तो जाहिर सी बात है, लेकिन बीजेपी इस बार जो है हर रणनीति अपना रही है और 9 की 9 सीटों जीतने की पूरी भरसक कोशिश कर रही है, पूरी तरीके से रणनीति बना चुकी है 9 सीटों जीतने के लिए, जिसके लिए मूल मंत्र पीएम मोदी ने योगी आदित्यनाथ को दे चुके हैं। जी राजेश, बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर सभी अपडेट्स के लिए।
महाकुंभ में समुदाय विशेष को खाने पीने की दुकानें न लगाने देने पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद आमने सामने आ गए हैं। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष ने पिछले दिनों ये कहा था कि महाकुंभ में गैर सनातनियों को खाने पीने की दुकानें नहीं लगाने देना चाहिए। प्रशासन को इस संदर्भ में जरूरी कदम उठाने चाहिए। इस पर रविवार को प्रतिक्रिया सामने आई है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने अखाड़ा परिषद से कहा कि ये फैसला सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने वाला है, समाज में नफरत फैलाने वाला है। उन्होंने रविवार को एक वीडियो इंटरनेट पर वायरल करते हुए इस बात की आलोचना की है। अखाड़ा परिषद का ये फिरका प्रस्ताना फैसला करोड़ों हिंदुस्तानियों और अमन पसंद शहरियों के मन को झंझोड़ने वाला है, तकलीफ पहुंचाने वाला है। इस तरह के फैसले होंगे और फिरका परस्ती को बढ़ावा दिया जाएगा तो समाज टूटने के कगार पे आ जाएगा, और अगर समाज टूटा तो ये देश के लिए निहायत ही नुकसानदेह साबित होगा। इसलिए उत्तर प्रदेश की सरकार को अखाड़ा परिषद पर लगाम लगानी चाहिए और ऐसे फैसले वापस हों। बहुत उचित है, उत्तम है। जिन्हें सनातन संस्कृति का ज्ञान हो, हिंदू धर्म के बारे में पता हो, देवी देवताओं के बारे में पता हो, पूजन पद्धति के बारे में पता हो, पूजन की सामग्री की कितना सम्मान करना चाहिए इस बारे में पता हो, उसी को ये कार्य दिया जाए तो ही उत्तम है। अब जिन्हें इस बारे में पता ही नहीं है वो अगर विक्रय करेंगे तो निश्चित रूप से नाश ही करेंगे, उल्टा ही करेंगे। और कई थूक कांड मिले, फलों के ऊपर ना जाने गंदगी चिपकाते हुए मिले, एक जगह पेशाब कांड मिला। इससे ये सिद्ध होता है कि हो सकता कुछ षड्यंत्रकारी, हम ये नहीं कहते कि वो लोग हो सकते, कोई भी हो सकता। इसलिए गैर हिंदुओं को प्रवेश वर्जित महाकुंभ में कर देना चाहिए। कुंभ मेले को लेकर अखाड़ा परिषद ने कहा है कि फर्जी बाबा इसमें इस बार प्रशासन से मेरा निवेदन है कि इसमें उनको जगह ना मिले। सही में हमारे अखाड़े हैं, हमारे खालसे हैं, हमारे अखाड़ा परिषद है जो वैष्णवों को, सन्यासियों को, उदासियों को अलग अलग जो मान्यता देती है, इसके माध्यम से जो खालसे बनते हैं, जो महामंडलेश्वर बनते हैं, जो जगत गुरु बनते हैं, जो आचार्य बनते हैं, उन्हीं को जगह दी जाए। क्योंकि फर्जी नाम रखकर, भेष बनाकर गलत कार्य करते हैं जिससे पूरे संत समाज बदनाम होता है। और खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता आशीष भट्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, देखिए, ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी हैं, उन्होंने इस बात की आलोचना की है कि सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया जा रहा है। जिस तरह से ये कहा गया है कि जो सनातन धर्म से नहीं है उनको एंट्री नहीं मिलनी चाहिए, और उनको खाने पीने की जो दुकानें हैं कहा गया है कि उन पे बिल्कुल रोक होनी चाहिए, वो लोग नहीं लगा सकते। तो ये बात कहां तक सही है? क्योंकि इस पर देखिए एक बार फिर से बवाल छिड़ चुका है। ज्यादा जिस तरीके से बात कर रहा है कि ये बीच अभी बात सामने जिस तरीके से अखाड़ा परिषद से बीच में बात सामने उठ के आ रही थी कि जिसमें जिस तरीके से कहीं ना कहीं जो गैर सनातनी है उनको, क्योंकि देश का और विश्व का क्या बात करें तो ये सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन होता है जिसमें बड़े ही श्रद्धा और भक्ति के साथ लोग पहुंचते हैं और आस्था की डुबकी लगाते हैं। तो इसमें देश ही नहीं विदेशों से लोग पहुंचते हैं और कहीं ना कहीं जो उनका एक व्रत होता है, एक अनुष्ठान होता है, तो बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ करते हैं। तो कहीं ना कहीं उसको देखते हुए, क्योंकि ऐसे तमाम ऐसे बीच में वीडियो वायरल हुए थे जिसमें तमाम ऐसी प्रक्रिया देखने को मिली थी गैर ऐसे समुदाय की तरफ से, कि जिसमें कई ऐसी बातें उठी थी सामने, चाहे वो फल वाली बात हो, चाहे मूत्र वाली बात हो, चाहे थूक वाली बात हो, तो ऐसे लेके तमाम ऐसे बातें सामने आई थी, ऐसे वीडियो वायरल हुए। तो कहीं ना कहीं उसको देखते हुए ऐसी बात रखी जा रही थी, ऐसी बात कही जा रही थी। पर अभी लेकिन देखिए, जब तक पूरी तरीके से प्रस्ताव पारित ना हो जाए, पूरी तरीके से बात सामने ना हो जाए, तो ये कहना थोड़ा कहीं ना कहीं जल्दबाजी होगी। जो बात जरूर सामने आई थी, पर कहीं ना कहीं अभी पूरी तरीके से ये बात रखी जा रही है। अभी कहीं ना कहीं अभी हमारे क्या बात करा जाए तो अभी और भी मीटिंग होनी है, अभी प्रशासन के साथ मीटिंग होनी,
तो इस पे बात चल रही है, बात गौर की भी जा रही है। और इसमें जहां तक अगर बात करें तो गैर सनातनों की ये बात जरूर सामने आई है कि इस बार जो देश का सबसे बड़ा मेला लग रहा है, विश्व का सबसे बड़ा मेला लग रहा है, उस पे जो ऐसे लोगों के लिए जो गैर सनातनी है, जो कहीं ना कहीं किसी तरीके का षड्यंत्र न रच दें, किसी तरीके से जो लोग अनुष्ठान करके आते हैं, जो 1 महीने का जप तप करते हैं, तो उस पर किसी तरीके से बाधा ना जाए, उसको रोकने के लिए ऐसा कदम उठाया जा सकता है। जी आशीष, देखिए कुछ दिन पहले एक सेम यही टॉपिक था कि खाने पीने की दुकानें जो सनातन धर्म से हैं उनको लगाने की इजाजत नहीं दी जाए। बहुत ज्यादा बवाल मचे थे, अखिलेश यादव ने भी इस पर टिप्पणी की थी। और एक बार फिर से अब जब महाकुंभ का पर्व नजदीक आ गया है, महाकुंभ की तैयारियां हो गई हैं, तो उसमें भी यही कहा जा रहा है। तो इस बात को लेकर के बार बार इसका उठना, क्या लगता है आपको, क्या कोई राजनीतिक खेल खेला जा रहा है? देखिए, कहीं ना कहीं अगर बात करें, अगर बीते कुछ महीनों की, तो कहीं ना कहीं जब सावन का महीना चालू हुआ था, जब कांवड़ियों का सिलसिला शुरू हुआ था, जहां से लोग दूर दूर से कांवड़िया आते थे और जल पहुंचाने जाते थे, तो बीच में कहीं ना कहीं ऐसे खान पान की चीजें, कहीं क्योंकि वो भी एक अनुष्ठान होता है, एक बड़ा अनुष्ठान होता है, लोग उस पर शुद्धता का विशेष ध्यान देते हैं। तो उसको देखते हुए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया था कि जितनी भी उस रूट पे दुकानें हैं, जो कांवड़ मार्ग होता है, उस पर कहीं ना कहीं उनको आदेश दिया गया था कि जो भी अधिकारी थे उनको निर्देश दिया गया था कि ऐसे दुकानदारों पे जो नेम प्लेट लिखा है, किसका नाम है, किसका नहीं नाम है, कौन दुकानदार का मालिक है, कौन नहीं है, क्या खान पान की चीज रखा, क्या नहीं, क्योंकि ऐसी तमाम ऐसी बातें भी सामने आती थी कि नाम कुछ है और नाम कुछ दर्शाया जा रहा है। तो उसको लेकर एक बड़ा कदम उठाया गया था। और ये बात करे जाए, क्योंकि ये विश्व का सबसे बड़ा मेला है और यहाँ से तमाम लोग पहुंचते हैं, तो कहीं ना कहीं जो किसी तरीके से कोई ऐसी बात सामने ना हो, क्योंकि इतना बड़ा मेला लगता है, तो किसी तरीके से जो, क्योंकि देश विदेश से तमाम लोग आते हैं, तो इसकी प्रक्रिया कहीं गलत ना जाए, किसी तरीके से मैसेज गलत ना जाए, तो उसको देखते हुए ये बात कही जा रही है। पर अभी पूरी तरीके से अगर ये जब तक निश्चित तौर पर ये सामने पूरी तरीके से नहीं स्पष्ट हो जाता, इसको कहना जल्दबाजी होगी। जी आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस खबर पर जुड़ने के लिए। और बता दें आपको कि महाकुंभ में नहीं लगेगी दुकान, जो गैर सनातनी है उनको दुकान नहीं लगाने के लिए एक बार फिर से बवाल छिड़ चुका है। उत्तर प्रदेश में मौसम बदलने से लोग तेजी से बीमार पड़ रहे हैं। राजधानी लखनऊ में डेंगू का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। यही वजह है कि लखनऊ में अब तक 2000 से ज्यादा डेंगू के केस मिल चुके हैं। वहीं डेंगू के बढ़ते मामलों ने स्वास्थ्य महकमे की टेंशन को बढ़ा दिया है। शनिवार को 24 घंटे में 34 नए लोग डेंगू से पॉजिटिव पाए गए। इसके साथ ही लखनऊ के कई इलाकों में लगातार डेंगू के मामले मिल रहे। वहीं डॉक्टरों का ये कहना है कि डेंगू से घबराने की जरूरत नहीं, बस सावधानी अपनाएं, फुल आस्तीन के कपड़े पहने और बुखार आने पर डॉक्टर की सलाह लिए बिना कोई दवाई का सेवन न करें। और लोहिया हॉस्पिटल से संवाददाता राजेश एक बार हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं। राजेश, देखिए डेंगू का कहर काफी दिन से जो अपनी कह सकते हैं कि पकड़ बनाए हुए वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। अभी तक के क्या अपडेट्स है इस पर? बिल्कुल, जब अगर बात करें उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा राजधानी लखनऊ की अगर बात करें, तो राजधानी लखनऊ में लगातार डेंगू का कहर बरपा रहा है और लगातार डेंगू अपने आगोश में लोगों को लेता जा रहा है। क्योंकि आपको बता दें कि अभी तक राजधानी लखनऊ की सिर्फ अगर बात करें तो 2000 से ज्यादा पेशेंट राजधानी लखनऊ में डेंगू के हाथ में हैं। वहीं अगर बात करें पिछले 24 घंटे की, पिछले 24 घंटे में 34 पेशेंट डेंगू के मिले हैं। और खास बात यह है कि अभी मैं लोहिया अस्पताल में मौजूद हूँ और लोहिया अस्पताल में अगर देखा जाए तो लोहिया अस्पताल में भी डेंगू के पेशेंट जो है आ रहे हैं। जाहिर सी बात है कि डेंगू का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर इसकी रोकथाम की बात करें तो चाहे जिला चिकित्सालय हो, चाहे और भी जो भी हॉस्पिटल लखनऊ में मौजूद है, चाहे सरकारी हॉस्पिटल हो या प्राइवेट हॉस्पिटल हो, सभी हॉस्पिटलों में डेंगू के पेशेंट मिल रहे हैं। लगातार उनकी संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही। सबसे बड़ी वजह है कि लखनऊ में जो गंदगी का अंबार फैला हुआ है, लखनऊ में लगातार अगर फॉगिंग होती है नगर निगम विभाग की तरफ से, फॉगिंग न होने की वजह से डेंगू के पेशेंट लगातार बढ़ रहे हैं, डेंगू के लगातार मच्छर बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से लगातार डेंगू के पेशेंट में बढ़ोतरी होती जा रही है। तो पिछले 24 घंटे की अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया कि पिछले 24 घंटे में डेंगू के लगभग 34 पेशेंट पाए गए हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर इस तरीके से अगर मरीज डेंगू के बढ़ते रहे
तो कहीं न कहीं देखा जाए तो इसकी संख्या बहुत ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि लगभग लखनऊ की अगर बात करें हम लखनऊ की, तो लखनऊ में 2000 डेंगू के पेशेंट अभी तक मिल चुके हैं। तो जाहिर सी बात है कि स्वास्थ्य विभाग पर इस सवाल खड़ा करता है, सरकार पर इस सवाल खड़ा करता है कि आखिर डेंगू इतना पैर कैसे पसार रहा है। अगर फॉगिंग सिस्टम नहीं है, फॉगिंग नहीं हो रही है, बहुत सारे एरिया ऐसे हैं जहाँ पर डेंगू के पेशेंट ज्यादा पाए जा रहे हैं, तो देखा जा रहा है वहाँ पे नगर निगम के द्वारा फॉगिंग नहीं हो रही है। जाहिर सी बात है जिसकी वजह से डेंगू के मच्छर पनप रहे हैं और डेंगू के पेशेंट उसकी वजह से लगातार बढ़ोतरी हो रही है। देखिए, जिस तरह से आपने बताया कि लापरवाही जो है प्रशासन की वो साफ देखी जा रही है, क्योंकि डेंगू 1-2 दिन से नहीं बल्कि धीरे धीरे 2 महीने कह सकते हैं हम कि लगभग होने आ रहे हैं, या ज्यादा ही कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से कई लोगों की जानें भी गई हैं और डेंगू लगातार पैर पसार रहा है लखनऊ में। सुरक्षा की जा रही है, सावधानियां बरती जा रही हैं, अस्पतालों में इंतजाम भी है, बावजूद उसके आखिर डेंगू के कम होने का नाम नहीं है यहाँ पर, तो जाहिर तौर पर लापरवाही अभी भी बरती जा रही है। राजेश, देखिए हम बात करें अगर कि डॉक्टरी सलाह क्या रही है, किस तरह से जो शुरुआती होती है कि किस तरह से डेंगू से बचा जाए, उसके लिए आम जनता क्या करे? जब अगर बात करें डेंगू से बचाव के लिए, तो जाहिर सी बात है कि डॉक्टरों का कहना है कि डेंगू से बचाव के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो है मच्छरदानी लगाकर सोए, फुल आस्तीन के कपड़े पहने, और दूसरी चीज है कि अपने घरों के पास अपने अगल बगल में कूड़ा कचरा इकट्ठा ना होने दे, पानी ना इकट्ठा होने दे। तो ये जो है बचाव के तरीके हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो जिम्मेदार है, चाहे शासन हो चाहे प्रशासन हो, जब प्रशासन ही लापरवाही कर रहा है, क्योंकि सबसे बड़ा रोल इसमें नगर निगम का होता है। नगर निगम जो है लगातार फॉगिंग करता है, फॉगिंग हर एरिया में। अगर हर एरिया में फॉगिंग नहीं हो रही है, जाहिर सी बात है कि मच्छर की वजह से मच्छर पनप रहे हैं, और मच्छर पनपने की वजह से लगातार डेंगू फैल रहा है। लेकिन फिलहाल अगर बात करें चिकित्सा विभाग की, चिकित्सा विभाग बिल्कुल पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। सभी अस्पतालों में, जो भी सरकारी अस्पताल है, उसमें डेंगू के वार्ड अलग से बनाए गए हैं कि जो डेंगू के पेशेंट आए उनको डेंगू के वार्ड में उनको शिफ्ट किया जाए। लेकिन जो प्रशासन है, वो प्रशासन जो है इस पे हीला हवाली कर रहा है, क्योंकि नगर निगम साफ नगर निगम की लापरवाही की वजह से डेंगू के मच्छर आज भी पनप रहे हैं, जिसकी वजह से लगातार डेंगू के पेशेंट जो है बढ़ते जा रहे हैं। जी बिल्कुल राजेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस खबर पर सभी अपडेट्स के लिए।